Good evening, ladies and gentlemen. This is Madhav Mohan, your English trainer. Once again, I have come to have a word with you. And today's our topic of this video is how to have a powerful conversation. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे कॉन्वर्सेशन का तरीका. कन्वर्सेशन एक कला है. सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन इज अ talk, formal or informal talk between two persons in which we exchange our information and idea. Right? वार्तालाप एक कला है जिसके माध्यम से हम अपना विचार दूसरे तक प्रेषित करते हैं और दूसरे के विचार को हम जानते हैं. तो चलते हैं इसमें जानते हैं हम लोग कॉन्वर्सेशन की क्या आर्ट हो सकते हैं. आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. डियर व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के तहत सबसे पहले यह जानना होगा कि हम किसी से क्वेश्चन कैसे पूछें. हाउ टू हैव एन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल क्वेश्चन. प्रश्न पूछना आना चाहिए. बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप किसी से बात करते हो तो फिर सबसे पहले आप या तो पूछते हो, हालचाल पूछते हो, फिर किसी टॉपिक पर आते हो, विषय वस्तु पे अपना आइडिया रखते हो. हो सकता है इस बातचीत के दौरान आप कुछ जानना चाहो तो फिर यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन प्लस आंसर. डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक in which you pass information and other is receiving, and thereafter having received somebody again passes some information and you respond. ठीक है. तो क्या है क्वेश्चनिंग प्लस आंसरिंग इक्वल टू कॉन्वर्सेशन. आप क्या मैंने कहा एक टूटे फूटे लहजे में आप कह सकते हो ना, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, फिर आपने उससे जवाब एक्सपेक्ट किया, एक रिस्पॉन्ड आपने एक्सपेक्ट किया, आपको सुंदर सा जवाब मिला, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना विचार रखते हैं. ठीक उसी प्रकार जो हम लोग डे टू डे लाइफ हिंदी में बात करते हैं उसी को इंग्लिश में करने की कोशिश करते हैं. दैट इज आवर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन जो है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. प्रश्नवाचक वाक्य. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो डियर व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज टू सब काइंड्स. इसके दो प्रकार होते हैं. जानते हैं कौन कौन. ये है आपका यस नो क्वेश्चन. क्या है? यस नो क्वेश्चन. और दूसरा है WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन. वर्ड से क्लियर है, नाम से क्लियर है. द क्वेश्चन हैविंग आंसर इन आइदर यस और नो. दैट्स यस नो क्वेश्चन. WH क्वेश्चंस, देयर आर 9 WH वर्ड्स. कितने वर्ड्स हैं? देयर आर 9 WH वर्ड्स. और द क्वेश्चंस originate with these WH words. They are WH questions. जानते हैं क्या है? पहले WH से पहले हम लोग yes no का एक एग्जांपल देखते हैं. कहते हैं hello, do you come here regularly? Yes, I do. Hi gentlemen, do you learn English? Yes, I do. Sorry, I don't. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है जिस प्रश्न का जवाब या तो हाँ में हो या ना में हो, यस में हो या नो में हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन. अब देखो कहते हैं एक्सक्यूज मी पीटर, डू यू लिव इन पटना? यस आई लिव. नो नो नो, आई डोंट लिव, आई लिव इन जमशेदपुर. हेलो फ्रेंड्स, do you come here daily? Do you learn English? Do you listen to music? Do you watch the television? Are you playing now? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप क्या देते हो? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब क्लियर है. Yes, I am playing. No, I am not playing. है ना? तो क्लियर हुआ व्यूअर्स? मेरी बात पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए. वीडियो का मकसद साफ है कि आपके हर एक चीजों को आपके मन में
जो जिज्ञासा है, जो जिजीविषा है, जो जिस चीज को आप यू आर ईगर टू लर्न समथिंग, जो बातें आपके मन में एक द्वंद्व के रूप में चल रही है, तो मेरा मकसद क्लियर है, स्पष्ट है। मैं सारगर्भित तरीके से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस द्वंद्व को बाहर निकालना चाहता हूं, और मेरी इच्छा ही नहीं, ये अंदर की आंतरिक भावना है कि आप अपनी भाषा को हिंदी के साथ साथ, अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी की बोलचाल की भाषा सीखें। बिकॉज आज के जमाने में इंग्लिश हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, इंग्लिश हैज बिकम द डिमांड ऑफ टाइम। अंग्रेजी सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारे सही जीवन को जीने के लिए एक दिशा देने का भी काम करता है। बिकॉज दुनिया हाईटेक है ना, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। द वर्ल्ड इज कंप्यूटराइज्ड टुडे, द वर्ल्ड इज ग्लोबल, डिजिटल हो चुका है। तो लेट ना करें, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी भाषा में अपनी बातों को रखें, स्मार्ट बने। तो देखते हैं इसका आंसर आपने देखा। अब WH क्वेश्चंस को देखते हैं। डियर व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, WH वर्ड्स 9 होते हैं। मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करेंगे। हु, पहला वर्ड क्या है? हु, हुम, हुज, which, what, when, where, why and how। मन में आ रहा होगा कि HOW स्पेलिंग है, लेकिन है WH वर्ड। जी हाँ, हाउ भी एक WH वर्ड है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। मैंने क्या कहा? 9 WH वर्ड्स हैं। हु, हुम, हुज, which, what, when, where, why and how। इस प्रकार 9 WH वर्ड्स हुआ। अब देखते हैं, इससे क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज 9 WH वर्ड्स इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन, इन आवर स्पोकन इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ना भूलें, और सुनने के बाद यूज अवश्य करें। यू मस्ट यूज दीज वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ with your family members, children, kids and kids, relatives, सगे संबंधियों के साथ यूज करिए ना। भूल जाइए कि दूसरा क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। Don't think of this. What do the people say? Never think. What I say, what we think, mind it. Mind our own business. Hello, who are you? Hello, who are you? Well, I am Madhav Mohan. What are you? I am a teacher. What are you? I am a teacher. तीसरा वर्ड देखिए, whom है। थोड़ा सा डाउटफुल होगा, अरे भाई whom कहां से आ गया? आ गया ना। who और whom का यूज पर्सन्स को बताने के लिए होता है। whom का मीनिंग हुआ किसको, किससे, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के जरिए। एक्सक्यूज मी, whom are you going to meet? Well, I am going to meet my boss. No, I am going to meet my parents, mother and father, right? इस तरह से आप whom do you want to present this beautiful bouquet? आप यह फूलों का गुलदस्ता किसे देना चाहते हैं? Oh, let me think. Sorry, I can't share with you. It is secret. नहीं भाई, बताओ ना कि यदि इतना सुंदर सा बुके खरीदे हो, किसको देना चाहते हो? Oh, don't ask me. It's a confidential matter. नहीं, मुझे यार बताओ क्या बात है, किसको देने जा रहे हो? अच्छा ठीक है, let me tell you. I am going to present this bouquet to my friend. Oh, friend को देने जा रहे हो? अरे कौन है फ्रेंड तुम्हारा ये? Sorry, I can't say. Anyway, come to the point. तीसरा कहते हैं whose, अधिकार को बताने के लिए यूज होता है। Whose book is this? अब ये एक बुक है, लगता है बच्चों का बुक है क्या? हाँ, हो सकता है। Whose book is this? Oh, this book belongs to my child. This book belongs to my daughter, Chandni. Oh, nice. Hello, dear friend. Whose का इस्तेमाल पोजीशन को बताने के लिए होता है, अधिकार को बताने के लिए होता है। अब आता है अगला वर्ड which, कौन सा। सेलेक्ट करते हो, सिलेक्शन का बोध कराता है। चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट? हेलो जेंटलमैन, व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट? मेरा आंसर है आई लाइक पिंक कलर मोस्ट।
ऑलिवर, ये मेरा पिंक कलर मेरा मोस्ट नहीं है, इट्स नॉट माई फेवरेट, सॉरी टू टेल यू, सिंपली आई एम मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। एनीवे, व्हिच की बात, वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू लिविंग, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेल आई कम फ्रॉम सहरसा डिस्ट्रिक्ट। Why are you living here? Why do you come here? Well, I come here to teach you. Understand? When, अगला वर्ड क्या है, when, to express the time, समय को बताने के लिए। कहते हैं ना, टाइम इज प्रीसियस माय डियर फ्रेंड, समय काफी बहुमूल्य है। इसलिए आप इस कोविड-19 कोरोना वायरस की डिजीज को लेकर आप अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, कुछ तो सीखे ना, सीखिए। टू लर्न, लर्निंग मीन्स अर्निंग, अर्न मीन्स टू चर्न सम, सीखिए और सिखाइए, जीवन में खुशियां फैलाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सीखना एक कला है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, व्हिच का प्रयोग, ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर इज पटना सिचुएटेड। वी आर लकी, Patna is situated on the bank of the Ganga river. Which newspaper do you subscribe every day? I subscribe the Hindu every day. I subscribe Hindustan daily. Understand? अब देखो, अब ऐसा कंफ्यूजन में मत रहना कि which का प्रयोग सिर्फ नॉन लिविंग के लिए होगा, बिल्कुल नहीं, नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों के लिए होता है। अब देखो लिविंग के लिए, एक्सक्यूज मी, व्हिच लीडर डू यू लाइक मोस्ट, व्हिच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट, है ना। इस तरह से व्हिच का प्रयोग आप करते हैं कौन सा, चुनने के सेंस में, सिलेक्शन के सेंस में। आगे देखते हैं, व्हाट, क्या बोलोगे आप, कभी नहीं बोलना है व्हाट, नो व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, एक्सक्यूज मी माय डियर फ्रेंड, what are you doing these days? Well, I am preparing for my competitive exams. Hello, Mr. Madhav, can you tell me what are you doing right now? I am teaching my students. Understand? इस तरह से what, फिर आपका how है, how are you, हाल चाल। how का प्रयोग 3 चीजों के लिए होता है, to express 3 things। आप कहेंगे क्या है ये 3 things, मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्शन को बताने के लिए, अब मुझे यहां से पटना जंक्शन जाना है तो पूछेंगे ना, हाउ विल आई गो टू पटना जंक्शन, कैन यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन, हाउ विल आई गो टू पटना जंक्शन, राइट। हाल चाल जानने के लिए, हेल्थ, हेलो, हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, हाउ आर योर पेरेंट्स, राइट, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर, है ना। हाल चाल जानने के लिए आप हाउ करें। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेथड, प्रोसेस, विधि को बताने के लिए, राइट। मेथड क्या है, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसने एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी प्लीज, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेल, आई कैन सॉल्व इट वेरी इजिली, देयर इज अ फॉर्मूला, and with the help of this formula I can solve it easily, at a stretch, at one go, right। इस तरह से आपके पास 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं और 11 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो याद रखें, इस तरह से कॉन्वर्सेशन के लिए आपको WH वर्ड्स, क्वेश्चन और आंसर, बट आपकी कॉन्वर्सेशन में ना क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, बेवजह बोर नहीं करना है, टू द पॉइंट बोलो ना, करेक्टनेस होनी चाहिए, योर सेंटेंसेस मस्ट बी ग्रामेटिकल, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कहते हैं ना, वंस मीकनेस इज ग्रेटनेस, किसी की विनम्रता उसकी महानता होती है, कमजोरी नहीं। आपकी भाषा में, आपकी बातचीत में, आपके कॉन्वर्सेशन में कर्टसी होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, जनरल बिहेवियर होना चाहिए।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। योर फीडबैक मेक्स मी अपडेटेड। वो मुझे बताता है, इनकरेज करता है। आई ऑलवेज वेलकम योर ओपिनियंस एंड कमेंट्स। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय बाय।